सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। गोदी मीडिया अपनी अपार बेइज्जती के बाद मानो चरम पर पहुंचता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि गोदी मीडिया के पत्रकार में आपस में ये बहस लगी हुई है कि कौन सबसे ज्यादा अपनी डिबेट में जहरीले शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है, जहर उगल सकता है और समाज में जहर बो सकता है। अब एक और नया वीडियो उस गोदी मीडिया के गैंग के एक सदस्य का आया है। उसको मैं पत्रकार तो नहीं मानता। उस सदस्य ने जिस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है उससे हंगामा हो गया है। हंगामा होना लाजमी भी है क्योंकि जिन शब्दों का उसने इस्तेमाल किया है वो बेहद ही ना सिर्फ मुस्लिमों के लिए बल्कि इस देश के लिए, इस देश के संविधान के लिए और इस देश की सुरक्षा के लिए बेहद ही खतरनाक है। वो इसलिए है क्योंकि उसने सीधे सीधे ना सिर्फ मुसलमानों पर सवाल उठाया है बल्कि संविधान की प्रस्तावना में जिन शब्दों का जिक्र किया है उन शब्दों को भी वो नकारता हुआ नजर आ रहा है। संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक कंट्री की बात कही गई है, लेकिन यहां पर वो इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर मुस्लिम यूपीएससी की परीक्षाएं पास करने के बाद आईएएस आईपीएस के पद पर क्यों आ रहे हैं, उनकी इतनी संख्या क्यों बढ़ रही है और कैसे ये पास कर रहे हैं, कैसे ये एग्जाम क्रैक कर रहे हैं। यानी वो साथ ही साथ इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, कार्यप्रणाली सरकार की, इन सारी चीजों पर, सारी व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहा है और अफसोस कि अभी भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। और ये इस एग्जाम को, यानी उस सोच को जो पास कर रहे हैं, जो मेहनत से नंबर लाकर उन एग्जाम को क्रैक कर कर आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, इस देश का भविष्य है आने वाले दौर का, उन लोगों को जिहादी बता रहा है, जिहादी सोच बता रहा है। ये वार्निंग दे रहा है कि ये जिहादी जब आपके शहर, आपके कस्बे, आपकी जगह पर ये अफसर बनकर जाएंगे तो सोचो क्या करेंगे। इस तरह का जहर परोसने की कोशिश कर रहा है और जामिया का उसने जिक्र किया है। सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए जिस वीडियो में उसने नफरत फैलाने की कोशिश की है। सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर कब्जे का पर्दाफाश। देखिए, नौकरशाही जिहाद पर हमारा महाअभियान। तो वीडियो देखकर आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से उसने सीधा सीधा मुसलमान को टारगेट करने की कोशिश की है और कैसे वो साफ साफ मुसलमान का नाम लेकर ये महसूस कर रहा है कि आखिर ये लोग आईएएस आईपीएस बन कैसे रहे हैं, यूपीएससी की परीक्षा जो इतनी हार्ड परीक्षा होती है उसको क्लियर कैसे कर रहे हैं, उसको जिहादी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक जिहाद है कि वो लोग पास कर रहे हैं। यानी पहले जिहाद को किस किस तरह से जोड़ा गया, वो यही शख्स है जब इसने लव जिहाद की बात की थी, कई अलग अलग तरह के कोरोना को लेकर कोरोना जिहाद इसने बताया था कि जिहादी जो है वो कोरोना फैला रहे हैं। यानी इस शख्स को अभी भी दिल्ली यानी सरकार की नाक के नीचे बैठकर ये पत्रकारिता के नाम पर जहर परोस रहा है और अफसोस इस चीज का है कि इसको पत्रकारिता का लाइसेंस मिला हुआ है। अब सोचो कि डॉक्टर कफील जो कि एक डॉक्टर हैं, उन्होंने एक कथित तौर पर विवादित भाषण दिया जिसके चलते अभी तक उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में डाला हुआ है। सोचिए आप। और ये जो सीधे सीधे टेलीविजन स्क्रीन पर बैठकर देश के सामने
एक खास समुदाय को उनका नाम लेकर टारगेट कर रहा है, उनको जिहादी बता रहा है, उनकी सोच को जिहादी बता रहा है, मुल्क के लिए खतरनाक बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि अब ये स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले सिर्फ आपने देखा होगा कि जब कोरोना संक्रमण देश में बढ़ रहा था, उस वक्त गोदी मीडिया ने जो प्रोपेगेंडा चलाया उसको लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे एक्सपोज किया, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने उनके मुंह पर तमाचा मारा, और वो जो उन्होंने चलाया वो देश और दुनिया के सामने है कि उनकी हेडलाइन में खास समुदाय के लिए कितनी नफरत बढ़ी हुई थी, और यही नफरत देश की जनता में पहुंच रही है और देश की जनता में घुल रही है। आपसी भाईचारा, आपसी मेल मिलाप, ये सारी चीजें इन डिबेट से निकलते हुए जहर के चलते खत्म होती जा रही हैं, और स्तर यह आ गया है कि अब ये नौजवानों के भविष्य पर वार करना इन्होंने शुरू कर दिया है। पहले वो जिहादी सिर्फ यूनिवर्सिटी में थे, अब वो यूनिवर्सिटी से निकलकर जो पढ़ लिख कर यूपीएससी की परीक्षा जो लोग पास कर रहे हैं उनको वो जिहादी बता रहे हैं। अब आप सोचिए कि जो आने वाले दौर में इस देश का भविष्य ऊपर लेकर जाएंगे, इस देश को संभालेंगे, उनको ये जिहादी बताते हुए नजर आ रहे हैं और कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अब मैं आपको कुछ ट्वीट दिखाता हूं जो बहुत सारे लोग जो राजनेता हैं, जो कि जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे उन्हें सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों ने इस वीडियो के सामने आने के बाद लिखा है, रीट्वीट किया है और सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। कांग्रेस के नेता हैं इमरान प्रतापगढ़ी, वो लिख रहे हैं कि मिलिए इस चलते फिरते बौद्धिक आतंकवादी से, इसे यूपीएससी क्रैक करके आईएएस आईपीएस बनने वाले मुस्लिम बच्चों को देखकर इतनी बौखलाहट हो गई है कि इसके अंदर का शैतान अनाप शनाप बकने लगा है। मुझे हैरत है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसे पत्रकारिता के नाम पर जहर फैलाने की छूट दे रखी है। यह सब तमाशा दिल्ली की नाक के नीचे हो रहा है। पत्रकार बिरादरी भी चुप्पी साधे हुए है। यह न सिर्फ संविधान का गुनाहगार है बल्कि इंसानियत का भी गुनाहगार है। इमरान प्रतापगढ़ी ये शब्द लिख रहे हैं और इन्होंने एक शब्द उठाया, जो उस शब्द को मैं बताना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि पत्रकार बिरादरी भी खामोश है। यही तो बात है, क्योंकि इस देश का मीडिया ही ये चाहता था। मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि मानो ऐसा लग रहा है कि गोदी मीडिया के पत्रकारों ने आपस में एक बहस लगाई हुई है कि कौन ज्यादा जहर परोस सकता है, और यही वजह है जो बाकी के पत्रकार खामोश हैं। जबकि होना यह चाहिए कि उस पत्रकार बिरादरी को बदनाम करने के लिए यह सबसे बड़ा धब्बा है इस तरह की वीडियो, और इस वीडियो के खिलाफ अगर पत्रकार बिरादरी नहीं बोलेगी तो फिर कौन बोलेगा। और यही इमरान प्रतापगढ़ी कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से टेलीविजन स्क्रीन पर क्या चल रहा है, और इसीलिए सोचिए कि देश का मुख्य धारा मीडिया को गोदी मीडिया बताते हुए अब कोई भी हिचक नहीं है। खुलेआम गोदी मीडिया के नाम से इस देश का मुख्य धारा मीडिया पहचाना जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक के बाद एक डिबेट, एक के बाद एक प्रोमो वीडियो ऐसे आते हैं जिससे साफ पता चलता है कि उनका प्रोपेगेंडा क्या है। अलका लांबा ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि आरएसएस बीजेपी को चुनौती देता यह नमूना न सिर्फ लोकतंत्र के लिए खतरनाक है बल्कि समाज के लिए अत्यंत घातक भी है। मोदी सरकार से मेरी मांग है कि सुदर्शन न्यूज और इसके इस जहरीले नफरत फैलाने वाले मालिक पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए, अन्यथा समझा जाएगा कि सरकार के इशारे पर यही सब हो रहा है। तो अलका लांबा ने जो सवाल उठाया है वो भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी, ऐसी नफरती वीडियो सामने आने के बाद भी अगर इस चैनल और इस एंकर पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर क्या समझा जाए? क्या यह समझा जाए कि मोदी सरकार के इशारों पर यह सब कुछ हो रहा है? यह बहुत बड़ा सवाल है और जरूरी है कि इस तरह के पत्रकार पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूनम पांडे लिख रही हैं कि नफरत फैलाने और माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे इस शख्स पर अब तक एफआईआर हुई या नहीं, गिरफ्तारी हुई या नहीं। यानी हैरानी इस बात की है कि आखिर क्यों अब तक इस पर जो है कार्रवाई नहीं हुई है। आयशा रैना है जो लिख रही हैं कि दैट सैफरन जैकेट गिव्स हिम इम्प्यूनिटी टू स्पिट आउट मुस्लिम हेटेड टू एनी एक्सटेंट।
मोहम्मद आसिफ हैं जो लिख रहे हैं कि एंटी मुस्लिम हेट स्पीच बाय इंडियन मीडिया, रिसेंटली फ्यू मुस्लिम स्टूडेंट पास सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, नाउ दिस न्यूज एंकर्स इज कॉलिंग इट ब्यूरोक्रेसी जिहाद। ये बड़े अफसोस की बात है कि अगर कुछ मुस्लिम जो बच्चे हैं, मुस्लिम जो स्टूडेंट हैं, अगर वो यूपीएससी क्रैक कर कर आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, इस देश का भविष्य संवारने की तरफ जा रहे हैं, तो उसको भी ब्यूरोक्रेसी जिहाद किया जा रहा है, कहा जा रहा है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। और इससे ज़्यादा अफसोस की बात है कि अब तक पत्रकार बिरादरी खामोश है, कुछ दो चार राजनेता बोले हैं, लेकिन जो सरकार है उसने एक्शन नहीं लिया। क्या यूपी पुलिस इस पर एक्शन लेगी? नोएडा से बैठकर ऐसा सब कुछ हो रहा है। क्या दिल्ली पुलिस इस पर कोई कठोर कदम उठाएगी? ये सिर्फ सवाल है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। विनोद कापरी हैं जो एक पत्रकार हैं, वो लिख रहे हैं कि देश के संविधान को खुलेआम चुनौती देने वाले इस घोर सांप्रदायिक और जहरीले आदमी की जगह जेल है। यह आदमी आपको भी चुनौती दे रहा है। राष्ट्रपति भवन को उन्होंने टैग किया है और कहा है कि और आप में रीढ़ बाकी है तो कुछ करो, कार्रवाई की बात करी है। इसके आगे फिर से वो लिख रहे हैं कि यह आदमी बेहद गंभीर अपराध में संलिप्त है। यूपी पुलिस और नोएडा पुलिस दोनों को टैग कर उन्होंने ये बात लिखी। उसके आगे कहा कि आप सब तो एक ट्वीट पर पत्रकार को गिरफ्तार कर लेते हैं, प्रदेश के इस दुश्मन पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो ये जो इन्होंने पत्रकार की बात कही, अभी हाल ही में मामला आया था प्रशांत कनौजिया का, जिनको एक ट्वीट के चलते ये माना गया कि ये नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया। इससे पहले भी कई पत्रकारों पर कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन ऐसे शख्स जो खुलेआम वीडियो के माध्यम से मुसलमान को जिहाद बता रहा है, उसकी पढ़ाई को जिहादी सोच बता रहा है और एक यूनिवर्सिटी को जिहाद का अड्डा बता रहा है, लेकिन बावजूद उसके इस जैसे पत्रकार पर कोई भी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। सदाकत पठान ये लिख रहे हैं कि मुझे हैरत है कि इस घटिया इंसान के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। हैरत है कि सरकार ने इसको पत्रकारिता का लाइसेंस दे रखा है। क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ऐसे लोगों का स्वतः संज्ञान लेगा? आखिर एक समुदाय से इतनी नफरत क्यों? यही लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं। अमृत हैं जो लिख रहे हैं कि कितना बेहुदा आदमी है ये, जो धर्म की चादर ओढ़कर देश में नफरत फैलाने का काम कर रहा है। तो सब लोग कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन जाते जाते अब मैं आपको वीडियो जो इस पत्रकार ने शेयर किया है, उस वीडियो के कैप्शन में क्या लिखा है वो भी आपको बता देता हूं। इसने लिखा है कि सावधान, लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका के सबसे बड़े पदों पर मुस्लिम घुसपैठ का पर्दाफाश। हैशटैग यूपीएससी जिहाद, हैशटैग नौकरशाही जिहाद। देश को झकझोर देने वाली इस सीरीज का लगातार प्रसारण प्रतिदिन शुक्रवार 28 अगस्त रात 8 बजे से सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग किया है और आरएसएस को टैग किया है। इस टैगिंग का क्या मतलब समझा जाए कि वो इस तरह की नफरत को शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद टैग कर रहा है और लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही कार्रवाई की बात कर रहे हैं। फिर आ जाता है अलका लांबा का वो ट्वीट, क्या सरकार की इस तरह अगर कार्रवाई नहीं करती है तो क्या इस वीडियो को या इस नफरत फैलाती सोच को ये मान लिया जाए कि ये सरकार के इशारों पर हो रहा है? ये भी जो सवाल है वो वाजिब बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुदर्शन न्यूज पर जब ये वीडियो डाला गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग किया गया है। अब इतनी सारी वीडियो शेयरिंग होने के बाद, सोशल मीडिया पर कार्रवाई की बात करने के बाद, हैशटैग अरेस्टिंग की बात होने के बाद, क्या लगता है कि इस पत्रकार पर कार्रवाई की जाएगी? इस तरह की इसकी सोच के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की जाएगी? आपको क्या लगता है? वीडियो के एंड में आप भी आकर कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके अलावा अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं या किसी तरीके के टॉपिक को आप बताना चाहते हैं कि इस पर हम वीडियो बनाएं, तो आप हमारा ट्विटर हैंडल देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस पर जाकर आप हमें बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।